आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पुरानी पेंशन के निफाज और दीगर मुतालिबात पर मराठवाड़ा के 40,000 सरकारी मुलाजिमीन समेत रियासत के 17 लाख मुलाजिमीन ने आज से शुरू की हड़ताल। सभी सरकारी दफातर में छाया रहा सन्नाटा। मुतालिबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रखने का दिया गया इंतबाह। एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार की सालगिरह के ज़िम्मन में पार्टी वर्कर्स व अहदेदारान की जानिब से मुनक़िद किए जा रहे हैं मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम। सालगिरह का केक काट कर अपने कायद की मनाई सालगिरह। ज़रूरतमंद मरीजों के लिए आज MGM की OPD में दिन तमाम की गई मुफ्त तिब्बी जांच। माथाड़ी क़वानीन पर सख्ती से अमल आवरी के मुतालिबे पर मराठवाड़ा लेबर यूनियन की जानिब से किया गया जिला कलेक्टर ऑफिस पर ठिया आंदोलन। हुकूमत व इंतजामिया के खिलाफ जमकर लगाए गए नारे। और AMC के यौम तासीस पर गुज़िश्ता 8 दिसंबर से जारी तक़रीबात का कल्चरल नाइट पर हुआ अख्तिताम। म्यूनसिपल तलबा मुलाजिमीन ने जमकर लगाए ठुमके और पेश किए यक बॉबी ड्रामे। मुख्तलिफ मुकाबलों में नुमाया मकाम हासिल करने वालों को मेहमानों के हाथे दिए गए इनामात। अब खबरें तफसील से। मराठवाड़ा समेत पूरी रियासत में आज सरकारी मिशनरी को ब्रेक लग गया। इलाका मराठवाड़ा के 40,000 सरकारी मुलाजिमीन ने भी पुरानी पेंशन और दीगर मुतालिबात पर आज से काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया। एक ही मिशन पुरानी पेंशन का स्लोगन देते हुए आज से रियासत महाराष्ट्र के 17 लाख सरकारी मुलाजिमीन ने बेमुद्दत हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल में इलाके मराठवाड़ा के भी 40,000 सरकारी मुलाजिमीन शामिल हैं और डिविजनल कमिश्नर ऑफिस व जिला इंतजामिया के तहत आने वाले सभी सरकारी दफातर में आज कामकाज ठप रहा और मुलाजिमीन की कुर्सियां खाली दिखाई दी। हड़ताल कर रहे सरकारी मुलाजिमीन का कहना है कि साल 2005 में हुकूमत ने नई भर्ती के लिए पुरानी पेंशन स्कीम खत्म कर दी और गुज़िश्ता 18 साल से सरकारी मुलाजिमीन नई पेंशन स्कीम वापस लेकर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसके लिए हुकूमत को कई मेमोरेंडम भी पेश किए गए, धरने, सत्याग्रह और जंजीरी हड़तालें भी की गईं, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, जिस पर सरकारी मुलाजिमीन ने गुज़िश्ता माह काम बंद हड़ताल शुरू की थी। जिसके बाद हुकूमत ने इस मसले के हल के लिए एक कमेटी तश्कील दी और उन्हें हिदायत दी थी कि इस ज़िम्मन में स्टडी करके अपनी सिफारिशात के साथ 3 माह में रिपोर्ट दाखिल की जाए। कमेटी का काम जून महीने ही में खत्म हो गया, मगर मज़कूरा कमेटी और हुकूमत ने कोई पेशरफ्त नहीं की है, लिहाजा हुकूमत ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल एम्प्लॉइज़ यूनियन ने एक बार फिर हड़ताल पर जाने का फैसला किया और आज से बेमुद्दत हड़ताल शुरू कर दी गई। इस हड़ताल में शहर औरंगाबाद के भी सभी सरकारी मुलाजिमीन शामिल हुए हैं। जिला कलेक्टर ऑफिस, सिटी सर्वे, लैंड एक्विजिशन, लैंड रिकॉर्ड, तहसील ऑफिस के सभी मुलाजिमीन, फूड एंड ग्रीन सप्लाई ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी दफातर में भी आज कामकाज बंद रहा। 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप केला होता। हा संपाच्या वेळी माननीय मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सर्वांनी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेला आश्वस्त केलं होतं की 2 महिन्यामध्ये समितीचा अहवाल घेऊन राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येईल। समितीचा अहवाल प्राप्त झालेला आहे, 9 महिन्याचा कालावधी झाला, परंतु अद्यापपर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय झाला नाही, म्हणून राज्यातील 17 लाख कर्मचारी आज बेमुदत संपावर उतरलेले आहेत। आमची प्रामाणिक मागणी हीच आहे की मागे अनेक वर्षापासून, मागील साधारणतः 20 ते 22 वर्षापासून या एकमेव मागणीसाठी आम्ही आग्रही आहोत आणि ही मागणी रास्त असताना केवळ आणि केवळ 2005 नंतर लागलेल्याच कर्मचाऱ्यांना ही मागणी मान्य न करण्याची भूमिका शासन कशामुळे घेते, हा अडेलतट्टूपणा का आहे याचीच आम्हाला खरोखर असं कळेनासं झालेलं आहे। कारण काही राज्यामध्ये यापूर्वीच ही योजना लागू केलेली आहे। सर्व कर्मचाऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे। आम्ही शासनांना वेळोवेळी निवेदन, विनंती अर्ज देऊन सुद्धा शासनाने अद्याप आमची पेन्शनची मागणी मान्य केलेली नाही। आजपासून आम्ही सर्व कार्यालयीन कर्मचारी पेन्शनसाठी बेमुदत संपावर जात आहोत। इस हड़ताल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ भी शामिल रहा, लिहाजा नर्सों के हड़ताल पर जाने के सबब मरीजों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस गर्ज से अस्पताल इंतजामिया ने नर्सिंग कॉलेज की तालिबात को काम पर बुला लिया है। इस तरह की इत्तला हॉस्पिटल इंतजामिया ने दी है। ठोस निर्णय जर शासनाने घेतला असता तर कदाचित आज आम्हाला बेमुदत संप करण्याची गरज पडली नसती। काल सुकाणू समितीची जी बैठक झाली त्यामध्ये शासनाने सकारात्मक चर्चा जरूर केली,
पण त्याच्यावर ठोस निर्णय काही शासनाने घेतला नाही। तो जर काल शासनाने घेतला असता तर आज आम्ही संप केला नसता। इसी तरह घाटी अस्पताल के क्लास 4 मुलाजमीन भी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। पुरानी पेंशन, खाली ओहदों पर तकर्रुरात और दीगर मुतालबात पर इन लोगों ने भी आज से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी, जिसकी वजह से यहाँ इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। न्याय तो सर्वांना मिळालाच पाहिजे। जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही बेमुदत संपावर जात आहे। घाटीतील कर्मचारी संप सध्या आम्ही घाटीतले कमीत कमी 1500 ते 1600 कर्मचारी आम्ही बेमुदत संपावर आहे आणि नर्सेस फेडरेशनच्या पूर्ण 100% संप यशस्वी आहे असे आम्ही गवाही सांगतो। पुलिस कमिश्नरेट के मंत्रालय के अफसरान और मुलाजमीन भी इस बंद में शामिल हुए हैं और पुलिस कमिश्नरेट के सामने जमा होकर हुकूमत व इंतज़ामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जुन्या पेन्शन संदर्भात पूर्ण राज्यातील कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, निम्मे शासकीय कर्मचारी व इतर शिक्षक वृंद हे आजपासून बेमुदत संपात जात आहे। आमची सर्वांची एकच मागणी आहे की जी जुनी पेन्शन आहे 2005 पूर्वी होती ते सगळ्यांना लागू व्हावी ही आम्ही शासनांना वेळोवेळी विनंती केलेली आहे। पण शासनाने आमची मागणी अद्याप पावेतो मान्य केलेली नाही। ते मान्य करण्यासाठी आजपासून आम्ही बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। रियासत भर के मुलाजिमीन के लिए 1982 की जूनी पेंशन योजना का निफाज किया जाए, इस मुतालबे और दीगर कई मसाइल की यकसोई के लिए 14 दिसंबर से रियासत गिर हड़ताल शुरू होगी। इस तरह की इत्तला गंगापुर के बीडीओ को मुलाजिमीन ने मेमोरेंडम के जरिए पेश की। जूनी पेंशन योजना के निफाज के लिए रियासती हुकूमत GR जारी करे, इसी तरह दीगर मतालिबात को भी मंजूर किया जाए और फौरी यकसोई की जाए। अपने इन मतालिबात को लेकर 14 दिसंबर से रियासत भर के मुलाजिमीन और उनकी संगठना ने एहतजाज व हड़ताल का ऐलान किया था। इस हड़ताल में रियासत महाराष्ट्र के जिला परिषद, महसूल, तालीमात और ग्राम सेवक मुलाजिमीन, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ व दीगर तंजीमों की क़यादत में शामिल हो रहे हैं। गंगापुर में BDO को पेश किए गए मेमोरेंडम के मौके पर तंजीम के ताल्लुका सदर ज्ञानेश्वर मुकने और पंचायत समिति के मुलाजमीन मौजूद थे। इसी तरह वाशी जिले और उस्मानाबाद में भी आज 14 दिसंबर से तमाम मुलाजमीन की हड़ताल शुरू कर दी गई और तहसील ऑफिस के सामने मुजाहरे करते हुए तहसीलदार नरसिंह चौहान को मेमोरेंडम पेश किया गया। 1 नोव्हेंबर 2005 पासून पुढे लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना NPS नावाची पेन्शन योजना आहे आणि आम्हाला जुनी पेन्शन योजना हवी आहे। 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जे कर्मचारी लागलेले आहेत त्यांना जुनी पेन्शन योजना आहे। आमच्या सगळ्यांना जुनी पेन्शन योजना हवी आहे। पुरानी पेंशन के मुतालबे पर आज सभी सरकारी मुलाजमीन हड़ताल पर थे, मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कामकाज हस्बे मामूल जारी रहा। लोकल बॉडी की हैसियत रखने वाली औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन आज हस्बे मामूल दफ्तर आए और अपना कामकाज करते दिखाई दिए, जबकि दीगर सरकारी दफातर में सन्नाटा छाया रहा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी सरकारी मुलाजिमीन की जानिब से जब रियासतगीर सतह पर काम बंद एहतजाज शुरू किया गया था, उस वक्त भी AMC के मुलाजिमीन ने महज काले फीते लगाकर अपनी ड्यूटी अंजाम दी थी। एनसीपी के कौमी सदर व साबिक मरकजी वजीर शरद पवार की 83वीं सालगिरह के ज़िमन में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अहदेदारान व वर्कर्स ने केक काट कर सालगिरह का जश्न मनाया और MGM हॉस्पिटल में शहरियान के लिए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया। वाज़ेह है कि एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार की सालगिरह हर साल 12 दिसंबर को मनाई जाती है। इसी ज़िमन में शहर व ज़िला अहदेदारान की जानिब से 14 दिसंबर तक 20 दिसंबर तक मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। आज सुबह 10:10 पर MGM हॉस्पिटल में पार्टी वर्कर्स व अहदेदारान ने अपने कायद की सालगिरह की खुशी में केक काट कर जश्न मनाया और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की। इस मौके पर पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला व जिला सदर तारंगे पाटिल के अलावा पार्टी के सीनियर कायद व MGM के ट्रस्टी अंकुश राव कदम, किशोर पाटिल, सुधाकर सोनोने, छाया जंगले, वीना खरे, मुश्ताक अहमद, इलियास किरमानी, मोहम्मद हबीब शेख उर्फ मुन्ना भाई, मेराज पटेल, मंजूषा पवार, शकीला बानो, सलमा बानो, जलील अहमद, इरफान शेख, अशरफ पठान, अशोक बंसवाल, दीपक मस्के और दीगर अहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। पार्टी के सीनियर कायद व MGM के ट्रस्टी अंकुश राव कदम के हाथों आज मुनक़िदा मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया गया, जहां MGM हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स ने सैकड़ों अफराद का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया, जिनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गयी। इसी तरह कैंसर हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज मरीजों और इनके रिश्तेदारों में आज मिठाइयाँ तकसीम की गयी। हमारे नेता आदरणीय पवार साहब का हर साल की तरह इस साल भी हमने MGM के अंदर कई हजारों लोगों को आज
पवार साहब के जन्मदिन पर हमने मुफ्त आज उनका चेकअप रखे और फ्री में आज दवा गोलियां जो भी एमजीएम की तरफ से हमारी कई उसके मार्गदर्शन थे और आज जो प्रोग्राम रखा गया, मैं आज एमजीएम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आज महिला का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये महिला ने प्रोग्राम रखा है और ऐसे प्रोग्राम शहर के अंदर हमारे 22 है और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीबों को जो फायदा मिलना, जो कई कंबल वाटप है, कई फल वाटप है, यतीम बच्चों के लिए कई कपड़े वाटप है, ये ऐसे प्रोग्राम हमारे 22 प्रोग्राम है। ये बर्थडे एक बहाना है, ये गरीबों को कुछ ना कुछ उनके नेतृत्व में मिलना है, हमारे पवार साहब की विचारधारा है। तो हमने हमारे पार्टी की तरफ से आदरणीय पवार साहब के जन्मदिन पर हम 12 तारीख को मनाते थे, मगर हम 12 तारीख से हमारे महिला ने शहर के अंदर जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो गए, पर 14 से हमारे 27, 28, 25 तारीख तक हमारे प्रोग्राम चलने वाले। मराठवाड़ा लेबर यूनियन की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर ठिया आंदोलन किया गया और साथ ही रियासती सरकारी मुलाजिमीन की बेमियादी भूख हड़ताल की तायद का भी ऐलान किया गया। इन एहतजाजियों का कहना है कि सुधार व तरमीमात के नाम पर माथाड़ी कवानीन की तोड़ मरोड़ करने वाला माथाड़ी बिल हुकूमत फौरी वापस ले और माथाड़ी कानून पर सख्ती के साथ अमलावरी की जाए। किसानों के अमवाल ज़राअत को सरकार के मुअल्लना हमी भाव दिए जाने का भी कानून बनाया जाए। इस तरह के दीगर कई मतालबात की यकसुई के लिए ताल्लुका व जिला भर के मुख्तलिफ मकामात पर काम करने वाले हमाल, मापाड़ी, माथाड़ी कामगारों और मुख्तलिफ कंपनी मजदूरों ने इस ठिया आंदोलन में हिस्सा लिया है। इसी तरह आज से शुरू हुई जूनी पेंशन योजना के लिए रियासती मुलाजिमीन की रियासतगीर हड़ताल को भी मराठवाड़ा लेबर यूनियन की जानिब से मुकम्मल हिमायत दिए जाने का खुलासा भी इस मौके पर यूनियन के कायद साथी सुभाष लोमटे ने किया है। पेन्शनचा कायदा मुळामध्ये ह्या देशामध्ये याच्यासाठी आला की आयुष्यभर काम केल्यानंतर म्हातारपण देखील सन्मानानं जगण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे आणि त्यामुळं जे कामगार आज कर्मचारी आज संपावरती आहेत त्यांची ती रास्त मागणी आहे। त्याच मागणीला घेऊन आम्ही मोठं आंदोलन देशामध्ये सुरू केलं आणि 2008 मध्ये सामाजिक सुरक्षा कायदा जो केंद्र सरकारने केला त्याच्यामध्ये पेंशन का अंतर्भाव है। रिसर्च के तलबा से मुतालिक रियासत के नायब वजीर आला अजीत पवार के काबिल एतराज़ बयान के बाद रियासत भर मुतालिका तलबा मुश्तइल हो उठे और अजीत दादा से रिजिग्नेशन का मुतालबा कर रहे हैं। इस मामले को लेकर शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के गेट पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से अजीत दादा की मुखालफत में एहतजाज किया गया और दादा के फिलफौर इस्तीफे का मुतालबा किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कसीर तादाद कारकुनान, ओहदेदारान और रिसर्च व दीगर शोबेजात के तलबा भी मौजूद। असं बेताल वक्तव्य करण्याला या अजित पवारला या सरकारमध्ये राहण्याचा अधिकार नाही आहे। त्यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावं आणि काय एक सगळं भ्रष्ट सरकार आहे। अजित पवारावर 70,000 कोटीचा घोटाळा आहे, तरी पण भाजप त्यांना पाठीशी घालत आहे। भाजपने या भ्रष्टाचारींना काढून टाकावं। जर लोकांना समजेल ना भाजप हे चांगली पक्ष आहे, चांगला आहे भाजप फक्त वॉशिंग मशीनचं काम करू लागले। भ्रष्टाचारीला घेऊन वॉशिंग मशीन साफ करून ते आपले सरकार चालवत आहे। दरी असना तलबा की तंजीम सारथी की जानिब से भी अजीत पवार के इस बयान की शदीद मजम्मत की गई और यूनिवर्सिटी में एहतजाज किया गया। आया रहे कि PhD के तलबा को मिलने वाली स्कॉलरशिप के आदाद में इजाफे का मुतालबा हुकूमत से किया गया था, जिस पर अजीत दादा ने तमस्खुर उड़ाते हुए कहा है कि PhD करने के बाद भी लड़के कौन से चिराग जलाएंगे। इस बयान की मज़कूरा तलबा की जानिब से मजम्मत की जा रही है। काल विधानसभेत बोलताना एका आमदारांनी प्रश्न विचारला, भारती संदर्भामध्ये असतील, सारथी संदर्भामध्ये असतील, अशा विद्यार्थ्यांना फेलोशिप वाढवून दिली पाहिजे। परंतु त्या ठिकाणी अजित पवारांनी त्या ठिकाणी विरोध केला आणि त्या ठिकाणी ते म्हणले की या PhD करून काय तीर मारतात, PhD करून काय करणार आहे। त्यांना एवढं सांगायचं की PhD करून विद्यार्थी आज डॉक्टरेट होत आहेत, PhD करून आज विद्यार्थी प्राध्यापक होत आहेत, PhD करून आज संशोधक होत आहेत, PhD करून आज देशाच्या मोठमोठ्या पदावरती आपले विद्यार्थी
विद्यार्थी जात आहेत, PhD करून देशाचं नाव मोठं करत आहेत. अशा व्यक्तींना, अशा विद्यार्थ्यांना जर हे विरोध करत असतील आणि त्यांना या ठिकाणी वाटतं की PhD करून जर काही होत नसेल तर आपण सुद्धा या ठिकाणी PhD करून बघा. म्हणजे PhD करायला किती कष्ट लागतं, किती संशोधन करावं लागतं, तेव्हा त्यांना कळेल. पण त्यांना 10वी पास येते, त्यांना 10वी पासनंतर पुढे शिक्षण त्यांना घेता आलं नाही, कारण की PhD होण्यासाठी तुम्हाला डिग्री करावी लागते. डिग्रीनंतर तुम्हाला MA वगैरे MCOM करावं लागेल, पोस्ट डिग्री करावं लागेल. पण त्यांना ते करता येणार नाही. त्यांना तर खूप मोठा, मला वाटतं त्यांना वाईट वाटत असेल की आपण PhD करू शकलो नाही. म्हणून जाणून बुजून त्या ठिकाणी त्यांनी या PhD संदर्भातील व्यक्त केलेलं आहे. शहर पैठण में ओबीसी रहनुमा व रियासती वजीर छगन भुजबल और रुकन असेंबली पडलकर की प्रतिमा के दूध अभिषेक किए गए। दोनों ओबीसी रहनुमाओं का दूध अभिषेक 14 दिसंबर को पैठण के बस स्टैंड चौक इलाके में किया गया। अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद, धनगर समाज के अफराद और तमाम ओबीसी व खाना बदोश और भटके कबाइल की जानिब से ये एहतमाम किया गया। इस मौके पर एक ही पर्व, ओबीसी सर्व और दीगर कई नारों से इलाका भर गूंज उठा। इस दूध अभिषेक के मौके पर प्रकाश दिलवाले, अमूल तुपे, आकाश रावस, देवीदास सोनोने, सुमित करकसे, सुनील कातबने व दीगर समेत सकल ओबीसी समाज और धनगर बिरादरी के कसीर तादाद अफराद मौजूद थे। पुलिस इंस्पेक्टर संजय देशमुख की रहनुमाई में चाक व चौबंद पुलिस बंदोबस्त इस मौके पर तैनात किया गया था। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 41वें यौम तासीस पर गुज़िश्ता 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए, जिनका इख्तिताम गुज़िश्ता रात कल्चरल नाइट पर हुआ। वाज़ेह रहे कि रात दिन की मेहनत और कामकाज के बोझ से म्यूनसिपल मुलाजिमीन ज़हनी इंतशार में मुब्तला थे, मगर AMC के 41वें यौम तासीस पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में अफसरान मुलाजमीन के लिए मुख्तलिफ खेलकूद के मुकाबले रखे गए और 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ये मुकाबले जारी रहे, जिसमें म्यूनसिपल मुलाजमीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और उनका जहनी तनाव किसी हद तक खत्म हो गया है। 8 दिसंबर से जारी तकरीबात का अख्तिताम गुज़िश्ता शाम सकाफती प्रोग्राम पर अमल में आया। इख्तितामी तकरीब का इफ्तिताह एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी ने दीप जलाकर किया। ये रस्म डिप्टी कमिश्नर व शोबे तालीम की HOD नंदा गायकवाड़, डिप्टी इंजीनियर सुहास जोशी, सैयद बदरुद्दीन बाबर और कल्चरल ऑफिसर शंभू विश्वासु की मौजूदगी में अदा की गई। जबकि इस मौके पर सिटी इंजीनियर AB देशमुख, ADTP मनोज गर्जे, असिस्टेंट कमिश्नर संजय सुरड़कर, कला दालान के मैनेजर हंसराज बंसवाल, म्यूनसिपल टीचर्स, तलबा, उनके सरपरस्त और म्यूनसिपल मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। संत एकनाथ रंग मंदिर में मुनक़्क़िदा इस तकरीब में म्यूनसिपल तलबा ने ग्रुप डांस, यक बॉबी ड्रामे और लावनिया पेश किए, जबकि प्रोग्राम के आगाज पर जूनियर इंजीनियर पूजा भोगे ने भरतनाट्यम के जरिए गणेश वंदन पेश किया। म्यूनसिपल टीचर वैशाली गुरोड़े और उनकी दुख्तर सुपम गुड़वे ने हारमोनियम व केसियों पर जुगलबंदी पेश की। इसी तरह दीगर मुलाजिमीन ने भी दीगर कल्चरल प्रोग्राम पेश करके हाजरीन से दाद वसूल की। इसके बाद मुख्तलिफ खेलों और मुकाबलों में नुमाया मकाम हासिल करने वाले तलबा व म्यूनसिपल मुलाजिमीन को मेहमानान के हाथों इनामात से नवाजा गया। एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी ने हाजरीन की रहनुमाई की। कल्चरल ऑफिसर ने शुक्रिया की रस्म अदा की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सुहास जोशी, गंगाधर भांगे, शंभू विश्वासु, हंसराज बंसवाल, श्रीस भारसाखड़े, शेख रज़ाक, अभिजीत जहागीरदार, हुसैन खान, भाऊ साहब जाधव और दीगर ने अहम रोल अदा किया। खिचड़ी बनाने का ये आलमी रिकॉर्ड MGM कॉलेज में मारूफ सेफ विष्णु मनोहर ने कायम किया। बनाई गई इस खिचड़ी से मौके पर मौजूद अफराद लुत्फ़अंदोज़ हुए तो देखा कि इतनी बड़ी मकदार में बनाई गई ये खिचड़ी भी निहायती ज़ायकेदार थी। विष्णु मनोहर ने आइंदा दिनों 500 टन खिचड़ी बनाने के इरादे का इजहार किया है। MGM युनिव्हर्सिटी बरोबर मी हे काम करतोय, तर तुम्हाला अभिमान आहे। 19वा वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे आणि खिचडीला राष्ट्रीय अन्न घोषित करावं यासाठी सगळे MGM कॉलेजचे जे स्टुडंट्स आहेत त्यांच्याबरोबर हा वर्ल्ड रेकॉर्ड करतोय। लवकरच आपली जी खिचडी आहे ती सगळ्या जगात भारताचं राष्ट्रीय अन्न म्हणून घोषित होईल याची मला खात्री आहे। भड़कल गेट के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की ऊंचाई बढ़ाकर यहाँ की तज़ीमकारी के मुतालिबे को लेकर अम्बेडकर वादी संघर्ष समिति की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। यहाँ रहे कि बाबा साहब के मज़कूरा मुजस्समे की ऊंचाई बढ़ाकर यहाँ की तज़ीन व आराइश का मुतालबा मज़कूरा तंजीम की जानिब से पिछले एक अरसे से जारी है। इस मामले में समिति ने कई मरतबा एहतजाज, धरने, आंदोलन और मुजाहरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर किए हैं।
कई मेमोरेंडम व मकतूब कारपोरेशन इंतजामिया को पेश किए गए, ताहम कोई फैसला इंतजामिया ने नहीं लिया है, जिसकी बिना पर अवाम खुसूसन अम्बेडकरी जनता में म्यूनिसिपल इंतजामिया के तई नाराजगी व अदम इत्मीनान देखा जा रहा है। पुतले की ऊंचाई बढ़ाने का काम फौरी शुरू किए जाने का मुतालबा अम्बेडकरवादी संघर्ष समिति ने किया है और इस मुतालबे को लेकर आज बरोज जुमेरात कारपोरेशन दफ्तर पर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। इस हड़ताल में महेश तांबे, श्रावण गायकवाड़, नेवुआ खालपे, सुनील खरात, मुकुंदा भाड़े, राहुल बस्ते, आकाश निकालजे, मयूर खरात और दीगर ओहदेदारान व कारकुनान शामिल हैं। मागील 1.5 वर्षापासून आंबेडकर संघर्ष समिती ही सातत्याने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भडकलगेट येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याची उंची वाढावी आणि सुशोभीकरण व्हावं म्हणून सातत्याने निवेदने, धरणे, आंदोलने करत आहे। आयुक्तांना वारंवार प्रकांत या पुतळ्याच्या संदर्भामध्ये निवेदन दिलेले आहेत आणि या कृती समिती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष श्रावणदादा गायकवाड यांच्या माध्यमातून वारंवार प्रकांत जाब विचारण्यात आलेला आहे, परंतु या प्रशासकाने आजपर्यंत बाबासाहेबांचा पुतळा व्हावा आणि सुशोभीकरण व्हावं याकरता कसलीच पावले उचललेली नाही आहे। त्याकरिता आज मी येथे आमरण उपोषण करता बसलेलो आहे। सध्या हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे चालू आहे आणि तेथे लोकसभेच्या निवडणुकीची सुरुवात सुरू झालेली आहे आणि त्यांनी तसं डिक्लेअर केलेलं आहे की एप्रिलमध्ये या निवडणुका होणार। त्या अगोदर जर जानेवारी महिन्यामध्ये किंवा फेब्रुवारी महिन्यामध्ये जर आचारसंहिता लागते, त्यानंतर लगेच महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची सुरुवात सुरू झालेली आहे। जर एकामागं एक जर आचारसंहिता चालू राहिली तर हा या पुतळ्याचा प्रश्न निकाली लागणार नाही आणि बजेट इयर एंडिंग 31 मार्च रोजी आहे। तर बजेट इयर एंडिंगमध्ये हा जो निधी आलेला आहे 5 कोटी रुपये ते परत जातील। यामुळे 14 जानेवारीच्या अगोदर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामविस्ताराच्या दिनी तोपर्यंत या कामाला सुरुवात करावी, हा मुद्दा घेऊन मी आपला उपोषणाला बसलेलो आहे। शहर में 11 बजे के बाद दुकानें खुली रखने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के इंतबा नए डीसीपी ने दिए हैं। वाज़ेह हो के नौ तकर्रुर शुदा डीसीपी नौनीत कावत ने शहर जोन 2 का जायजा लेते ही शहर भर में रात 11 बजे दुकानें बंद कर देने की कार्रवाई पर अमल दरामद शुरू कर दिया, जिसके बरबिना खदीम शहर के इलाकों में रात 11 बजे के बाद भी देर रात तक खुली रहने वाली दुकानों के मालिकान को जुर्माने की पर्चियां थमा दी गई है। इसी तरह देर रात गए तक आवारा गर्दी व मटर गश्ती करने वालों की भी अच्छी तरह से खबर ली जा रही है। शहर के पुलिस कमिश्नरेट में उस्मानाबाद के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट रहे नवनीत कावत को शहर के जोन 2 के डीसीपी की हैसियत से नामजद किया गया और उन्होंने फौरी रात 11 बजे तक के क़वानीन नाफिज करने के सिलसिले में सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए मुतल्लिक़ा अहकाम सादिर किए थे। दरियासना जिनसी समेत मुतादिद इलाकों में बुध की रात से क़वानीन पर सख्ती से अमल आवरी शुरू कर दी गई। चंपा चौक तक आज़ाद चौक तक पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया और 11 बजे के बाद खुली पाई गई दुकानों के मालिकान पर जुर्माने आयद किए गए और गैर जरूरी मटर गश्ती करने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। चोरी की मोटरसाइकिल फरोख्त करने वाले सारिक और मसरूखा गाड़ी के खरीदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई पैठन पुलिस ने अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक माधवनगर पैठन के अक्षय गणेश कुल्थे की 21,000 रुपये की मालियत की होंडा शाइन मोटरसाइकिल MS-20 EH1261 शहर के भोज इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के सामने से चोरी हो गई और उन्होंने पैठन पुलिस थाने में चोरी की शिकायत लिखवाई थी। पैठन पुलिस सारिक को तलाश कर रही थी कि पुलिस की नफरी ने 12 दिसंबर को इस सरखे के मुलजिम विशाल बाला साहब आवारे साकिन विहा मांडवा तालुका पैठन को और चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले भैयालाल मोहनलाल जायसवाल साकिन विहा मांडवा को गिरफ्तार कर लिया और मस्कुरा मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। ये कार्रवाई जिला SP मनीष कलवानी व इंस्पेक्टर संजय देशमुख की रहनुमाई में PSI दशरथ बुरकुल, नरेंद्र अंधारे, भाऊसाहब तांबे, राजेंद्र जेवड़े, कल्याण ढाकने व दीगर अमले ने अंजाम दी। चोरी के इल्जाम का बहाना करते हुए खेत में काम करने वाले एक मजदूर को खेत में ले जाकर
बेतहाशा मारपीट कर कत्ल किए जाने का वाकया चिकलथाना इलाके में पेश आया। इस वारदात पर MIDC सिडको पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने मारपीट के मुलजिम गणेश गोपीनाथ बक्काल को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मकतूल शेख नबी और बक्काल के खानदान में पिछले कई बरस की जान पहचान थी और जरूरत पड़ने पर शेख नबी बक्काल के खेत पर काम के लिए भी जाता था। 12 दिसंबर को बक्काल शेख नबी के घर आया और खेत में नागरनी का काम है कहते हुए शेख नबी को अपने खेत पर ले गया और खेत पर ले जाकर बक्काल ने नबी पर चोरी का इल्ज़ाम आयद करते हुए बेतहाशा पिटाई की, जिसमें शेख नबी की मौत वाक़ई हो गई। नबी के अहल खाना को खबर हुई तो उन्होंने रात सिडको MIDC पुलिस थाना से रुजू किया और बक्काल की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया। तफ्तीश के बाद बक्काल पर मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पुरानी पेंशन के निफाज और दीगर मुतालिबात पर मराठवाड़ा के 40,000 सरकारी मुलाजिमीन समेत रियासत के 17 लाख मुलाजिमीन ने आज से शुरू की हड़ताल। सभी सरकारी दफातर में छाया रहा सन्नाटा। मुतालिबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रखने का दिया गया इंतबाह। NCP के कौमी सदर शरद पवार की सालगिरह के ज़िम्मन में पार्टी वर्कर्स व अहदेदारान की जानिब से मुनक़िद किए जा रहे हैं मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम। सालगिरह का केक काट कर अपने कायद की मनाई सालगिरह। ज़रूरतमंद मरीजों के लिए आज MGM की OPD में दिन तमाम की गई मुफ्त तिब्बी जांच। माथाड़ी क़वानीन पर सख्ती से अमल आवरी के मुतालिबे पर मराठवाड़ा लेबर यूनियन की जानिब से किया गया जिला कलेक्टर ऑफिस पर ठिया आंदोलन। हुकूमत व इंतजामिया के खिलाफ जमकर लगाए गए नारे। और AMC के यौम तासीस पर गुज़िश्ता 8 दिसंबर से जारी तकरीबात का कल्चरल नाइट पर हुआ अख्तिताम। म्यूनसिपल तलबा मुलाजिमीन ने जमकर लगाए ठुमके और पेश किए यक बॉबी ड्रामे। मुख्तलिफ मुकाबलों में नुमाया मकाम हासिल करने वालों को मेहमानों के हाथे दिए गए इनामात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल भी मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।